नमस्कार मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित 1991 के लॉर्ड विश्वेश्वर के केस में हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पांचों याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अब इस फैसले के बाद उनकी पीठ दीवार से लग चुकी है, वह अब पीछे नहीं हट सकते हैं। यासीन ने बताया कि हम आसानी से तस्तरी में सजाकर तो नहीं देंगे। बातचीत के दौरान यासीन ने कहा कि अब जब इंसाफ नहीं हो रहा है तो यह कानूनी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल के जवाब में यासीन ने कहा कि उनके लिए सभी दरवाजे अभी खुले हुए हैं। उनकी कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। SM यासीन ने बाबरी मस्जिद का फिर से आलाप रागा और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह कार्रवाई होनी चाहिए थी। पान मसाला गुटखा सभी चीजें वर्जित हैं। कृपया मंदिर में प्रवेश करने के लिए जगह जगह पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी हिसाब से मंदिर में प्रवेश करें और अपने सामान लाकर में जमा करके इस मंदिर में प्रवेश करें। मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लूटूथ सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मंदिर परिसर में वर्जित हैं। कृपया ये सभी चीजें लॉकर में जमा करके ही मंदिर में प्रवेश करें। जज महोदय इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब उनका फैसला सर आंखों पे निर्णय दिया है और निर्णय के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अभी हमारी मीटिंगें होंगी, मीटिंग होने के बाद डिस्कस होगा। कापी तो वैसे आ गई है लेकिन अंतिम कापी अभी आनी बाकी है। फिर हमारी मीटिंगें होंगी, मीटिंग में आगे डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है आगे। लेकिन एक चीज़ बात समझ लीजिए कि सरेंडर हम नहीं करेंगे, या मैंने जो पहले भी कह चुके हैं हम तश्तरी में सजा के नहीं देने वाले। चारगी बनी हुई थी वैसे ही बनी रहे और जीवन चलता रहे, मुकदमे अपनी जगह चलते रहेंगे। 5 याचिका में उसमें कई याचिकाएं ऐसी थी जो यहाँ लोअर कोर्ट से, जैसे एक SI सर्वे का आर्डर था, उस सर्वे के आर्डर को भी नहीं माना उन्होंने, मतलब उसको खारिज नहीं किया। खारिज मतलब उस हमारे जो SI सर्वे हो चुका है उसको मान लिया है। में था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि वो जा कर के मुसलमानों से भी बातचीत करे कि मतलब क्या रास्ता निकल सकता है, सुलह का कोई रास्ता हो सकता है। और मैं भी वहाँ गया था, उस कमेटी के सामने लखनऊ में मैं भी उपस्थित हुआ था। वहाँ श्री रविशंकर जी थे और एक वकील साहब थे, वो भी साउथ की तरफ के थे। बहरहाल वहाँ सब बातें हुई तो हमने कहा साहब एक मस्जिद का मसला नहीं है, बाबरी मस्जिद की मान लीजिए हम सब्र कर ले, किसी तरह किया भी सब, ऐसा नहीं है, सब्र किया हम लोगों ने कि चलिए जो जजमेंट हो गया। लेकिन सोचा था कि आगे कोई मसला कहीं का ना खड़ा हो, लेकिन बदकिस्मती है बहुत से लोगों को ये रास नहीं आ रहा है और न शांति रास आती है, न इस मुल्क की आबहवा रास आ रही है। पता नहीं कि उसमें जी रहे हैं लोग और उन्होंने नए नए बखड़े शुरू कर दिए। और वहाँ उनसे मैंने ये कहा था कि साहब हमारी मसाजिद का क्या होगा और मसाजिद क्या, क्योंकि जो इनकी लिस्ट है ये तो बहुत लंबी है। ज्ञानवापी का ही मसला देख लीजिए। मैंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के 1 महीने बाद ये दाखिल हुआ है। कल उन्होंने ये बताया था, आश्वासन दिया था कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस जजमेंट में समाहित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा हुआ भी, अगर आप लोग देखें जिल्दों को तो उसमें ऐसा है कि वो समाहित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद
इस तरह के आर्डर्स आ रहे हैं, जजमेंट हो रहे हैं, यहाँ का भी हो रहा है, मथुरा का भी हो रहा है। अब ये बहरहाल बदकिस्मती है, लेकिन मुकदमा है, मुकदमा लड़ा जाएगा। ये ज़रूर है कि यूँ समझ लीजिए कि हमारी पीठ जो है दीवार से लग चुकी। निराशा इस माने में कि हमारा वक्त बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और न्याय जो होना चाहिए था, देखिए फैसला और न्याय में बहुत फ़र्क है। ये फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ।